आज की इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि मनोविज्ञान की जो शाखाएं और क्षेत्र हैं उसके बारे में क्या कि विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले जो क्या है कि 2 वीडियो बना रखे हैं मनोविज्ञान से संबंधित, जिसमें प्रथम वीडियो है उसके अंतर्गत तो मैंने क्या किया है, जो रीट मेंस या थर्ड ग्रेड मेंस कहते हैं उसमें जो 2026 में होने वाली है उसका जो सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में विस्तार चर्चा की थी। और दूसरा वीडियो है जिसके अंतर्गत मैंने मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं वो और मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ है उसके बारे में क्या है कि विस्तार से चर्चा की है। ये क्या है कि तीसरे नंबर का वीडियो है जिसके अंतर्गत मैंने क्या है कि मनोविज्ञान की शाखाएं और क्षेत्र है उसके बारे में क्या है कि विस्तार से चर्चा करूंगी। जैसे मनोविज्ञान का क्षेत्र है, मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो उसमें पहला है सामान्य मनोविज्ञान। जो मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत क्या है कि सामान्य मनोविज्ञान भी आता है। मनोविज्ञान की वे शाखा जिसमें सामान्य व्यक्ति, सामान्य वस्तु, सामान्य परिस्थिति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या है कि सामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। तो अर्थात जो है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे इनमें से दे देते हैं कि इनमें से कौन सी शाखाएं सामान्य मनोविज्ञान की है या नहीं है, तो उसमें क्या है कि एक सामान्य मनोविज्ञान है। सामान्य मनोविज्ञान है वो भी क्या है कि मनोविज्ञान की शाखा है। दूसरा है असामान्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वे शाखा जिसमें क्या है कि असामान्य व्यक्ति, असामान्य वस्तु, असामान्य परिस्थिति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या है कि असामान्य मनोविज्ञान कहा जाता है। तीसरा है तुलनात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वे शाखा जिसमें क्या है कि असामान्य व सामान्य मनोविज्ञान की तुलना की जाती है, जैसे कि सामान्य मनोविज्ञान है और असामान्य मनोविज्ञान है, इन दोनों की जो तुलना की जाती है वो क्या है कि तुलनात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। चौथी शाखाएं हैं निदानात्मक व उपचारात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वे शाखा जिसमें पिछड़े बालकों के पिछड़ेपन है उसके के कारणों को जानकर पिछड़ेपन का समाधान किया जाता है, उसमें क्या कहते हैं निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। अर्थात जैसे निदानात्मक में क्या होता है कि व्यक्ति की जो है जैसे कोई बीमारी होती है उस बीमारी के कारणों का पता लगाया जाता है उसे तो कहते हैं निदान, और फिर एक ही कारणों का पता लगाकर फिर उसका क्या है कि समाधान किया जाता है उसको कहते हैं उपचारात्मक मनोविज्ञान। जैसे कि डॉक्टर है, कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमारी का क्या है कि पता लगाता है, पता लगाने के बाद में जो उसे दवाई दी जाती है वो उसका क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण होता है। इस प्रकार निदानात्मक व उपचारात्मक मनोविज्ञान है वो भी क्या है कि मनोविज्ञान की एक शाखा है। पांचवा है बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वे शाखा जिसमें क्या है कि गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक अभिवृद्धि व विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान का विकसित व विशुद्ध रूप बाल विकास है जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक होने वाले अभिवृद्धि व विकास का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि बाल मनोविज्ञान है जो उसके अंतर्गत तो क्या किया जाता है, व्यक्ति गर्भ अवस्था है उससे लेकर जो बाल्यावस्था होती है ना तो उस तक के उसकी अभिवृद्धि होती है, उसका विकास होता है, उसका क्या कि इसमें अध्ययन किया जाता है। एक दूसरा है कि बाल मनोविज्ञान, ये तो है बाल मनोविज्ञान। एक है बाल मनोविकास, विकास होता है ना उसके अंतर्गत तो क्या कहते हैं व्यक्ति की जो गर्भावस्था है उससे लेकर किशोर अवस्था तक होने वाली अभिवृद्धि व विकास का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बाल विकास कहा जाता है। विकास बाल मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के अंतर्गत तो आता है गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक का काल, और जो बाल विकास होता है बाल विकास के अंतर्गत आता है जो गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का काल। इसमें यह है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान भी क्या कि मनोविज्ञान की एक शाखा है। 6 नंबर है किशोर मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वे शाखा जिसमें क्या कि किशोर अवस्था में होने वाली अभिवृद्धि व विकास का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कि किशोरों में बालकों में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। मतलब किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है कि किशोर अवस्था है उसमें होने वाली अभिवृद्धि और विकास, किशोरों में किस प्रकार के क्या है कि चेंज होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि किशोर में बालक होते हैं ना उसमें लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। फिर है प्रौढ़ मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वे शाखा जिसमें क्या है कि प्रौढ़ अवस्था में होने वाली अभिवृद्धि व विकास का अध्ययन किया जाता है। प्रौढ़ अवस्था में व्यक्ति में क्या है कि लैंगिक परिपक्वता के साथ साथ उत्तरदायित्व की परिपक्वता भी आ जाती है। जैसे किशोर मनोविज्ञान है, किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है कि सिर्फ लैंगिक परिपक्वता आती है, लेकिन प्रौढ़ मनोविज्ञान होता है ना उसके अंतर्गत लैंगिक परिपक्वता के साथ साथ क्या आ जाता है उत्तरदायित्व की परिपक्वता भी आ जाती है। इन दोनों में किसका कि उत्तरदायित्व की परिपक्वता का अंतर है। किशोरों में तो लैंगिक परिपक्वता होती है किशोर अवस्था के अंतर्गत, और प्रौढ़ अवस्था है उसमें क्या है कि उत्तरदायित्व की परिपक्वता भी आ जाती है। फिर पशु मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान है मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत पशुओं का अध्ययन भी किया जाता है।
फिर मानव मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान का भी इसके अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। वो क्या होता है, मानव से संबंधित जो क्या है कि उसकी जैसे गर्भावस्था से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक का जो अध्ययन किया जाता है, वो सारा का सारा अध्ययन मानव का अध्ययन कहलाता है। फिर है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत जैसे कि गर्भावस्था से लेकर संपूर्ण जीवन पर्यंत का अध्ययन किया जाता है इसमें। और विकासात्मक मनोविज्ञान है, उसके जनक कौन है, जीन पियाजे हैं। ये कौन है, जैसे जीन पियाजे वो विकासात्मक मनोविज्ञान है, उसके क्या है कि जनक कहे जाते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान है, उसके अंतर्गत क्या है, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। किशोर जो मनोविज्ञान है, उसमें तो क्या है कि किशोर अवस्था तक किया जाता है। प्रौढ़ मनोविज्ञान है, उसमें क्या है कि प्रौढ़ों तक किया जाता है। बाल मनोविज्ञान है, उसमें क्या है, गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखाएं हैं इसमें शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है कि बालक के व्यवहार में जो होने वाले परिवर्तन है उनका अध्ययन किया जाता है। फिर है परा मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान है, इसमें क्या है कि पारेंद्रिय ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पूर्व जन्म की बातों का याद आ जाना, सुख का पहले से पता चल जाना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो क्या है कि परा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को उसके क्या है कि कुछ भविष्य की बातें हैं वो, या भूतकाल की बातें या भविष्य की जो बातें हैं उनका पहले से पता चल जाना, वो है किसके अंतर्गत आता है, परा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर है उपभोक्ता मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वे शाखा जिसमें क्या है कि उपभोक्ताओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता मनोविज्ञान कहा जाता है। फिर है औद्योगिक मनोविज्ञान। संस्था में प्रबंधक व कर्मचारी के बीच तालमेल कैसे स्थापित किया जा सके, इसका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है, इसका अध्ययन औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। फिर है प्रायोगिक मनोविज्ञान। इसमें क्या है कि प्रयोग व अनुसंधान किए जाते हैं। जैसे प्रयोग और अनुसंधान से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो क्या है कि प्रायोगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। फिर है व्यक्तिक मनोविज्ञान। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सामाजिक, शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक आधार पर अलग क्यों होता है, इसका अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति होता है, चाहे वो जुड़ाव व्यक्ति ही बालक ही क्यों नहीं हो, उसमें क्या है कि कुछ न कुछ भिन्नता रहती है, जो सामाजिक स्तर पर रह सकती है, शारीरिक स्तर पर रह सकती है, उसकी मानसिक स्तर, उसके संवेग, उनके आधारों पर उनमें क्या अलग अलग जो भिन्नता होती है, उस भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। वो किसके अंतर्गत किया जाता है, व्यक्तिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। फिर है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वे शाखा जो यांत्रिक तरीके के बजाय सूझ व अंतर्दृष्टि, चिंतन, तर्क आदि के माध्यम से सीखने पर बल देती है, वो किसके अंतर्गत आता है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या है कि अंतर्दृष्टि एवं सूझ के द्वारा जो बालक सीखता है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि सुल्तान नामक चिंपैंजी है, उस पर जो अध्ययन किया गया था वो क्या है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसने अपनी सूझ से, जैसे कि एक बॉक्स बना हुआ था, उस बॉक्स के अंतर्गत क्या कि केले रख दिए गए और उसी में उसको क्या कि चिंपैंजी को भी रख दिया गया, एक निश्चित दूरी के ऊपर उस स्थान पर क्या कि केलों को लटका दिया गया था। फिर क्या कि पास में बॉक्स भी थे और स्टिक भी रखी हुई थी, लेकिन चिंपैंजी ने क्या किया कि अपनी सूझ के माध्यम से जैसे बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के फिर उन केलों को क्या कि प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान किसके अंतर्गत आता है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इस प्रकार क्या है कि आज की वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या है कि जो मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, जो मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं, उनके बारे में क्या है कि विस्तार से चर्चा की है। क्योंकि जैसे 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, 4 ऑप्शन में जैसे कि इनमें से कोई अलग, जैसे कि सामाजिक मनोविज्ञान दे दिया, जैसे भौतिक मनोविज्ञान दे दिया, उपभोक्ता मनोविज्ञान दे दिया, तो और 3 तो दे दिए जाएंगे इसमें जो मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं उनकी शाखाओं में से। एक है जैसे कि भौतिक मनोविज्ञान दे दिया। फिर इसमें आपको ये से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा नहीं है, तो भौतिक मनोविज्ञान है। भौतिक है तो वो क्या है कि विज्ञान से संबंधित है, नहीं कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार आज की वीडियो में अपन ने क्या है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके क्षेत्र या उसकी शाखाओं के बारे में क्या है कि विस्तार से चर्चा की है।